तो कैसे हो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITCS की यूनिट नंबर 5 को देखेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स फाउंड इन इंडिया। तो सबसे पहला है केव आर्किटेक्चर, दूसरा है स्तूपा आर्किटेक्चर, थर्ड है हमारा पिलर आर्किटेक्चर एंड फोर्थ है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड फिफ्थ है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है, केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर क्या है, इसे हम रॉक कट आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आर्किटेक्चर जो है एक मेन फॉर्म है। ठीक है, और ये जो हमारा केव आर्किटेक्चर है, अगर इसके नेचर की बात करें तो ये रिलीजियस हुआ करते थे। ठीक है, या हैं, और इंडिया में कम से कम 1500 से ज़्यादा रॉक कट आर्किटेक्चर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करें जैसे कि अजंता केव्स, ठीक है, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, सुदामा केव्स, ये सब क्या है, ये परफेक्ट एग्जांपल है किसका, केव आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट आता है हमारा स्तूपा आर्किटेक्चर। स्तूपा आर्किटेक्चर क्या होता है वो देखते हैं। देखो, स्तूपा का मतलब क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप। ठीक है, और एक तरह से कुंभक जो होता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, स्तूपा आर्किटेक्चर। ओल्डेस्ट स्तूपा इन इंडिया, भारत में जो सबसे पुराने स्तूपा हैं उनमें से कुछ हैं सांची, सारनाथ और अमरावती। ठीक है, पिलर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इरेक्शन ऑफ पिलर्स यानी कि पिलर्स को खड़ा करने, ठीक है, इरेक्शन ऑफ पिलर्स यानी कि पिलर्स को खड़े करने की जो परंपरा है, ठीक है, वो क्या है, भारत में बहुत पुरानी है। ठीक है, जो पिलर आर्किटेक्चर है, जो मौर्य डायनेस्टी जो थी उस टाइम से है। ठीक है, तो जो पिलर आर्किटेक्चर होता है उसमें जो पिलर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो टॉप पोर्शन होता है उन्हें कहा जाता है कैपिटल, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ फिगर्स बने होते हैं जैसे कि एनिमल्स के, ठीक है, जो कि एक पावर को शो करते हैं, चाहे फिर वो या तो लॉयन का हो या बुल का हो या फिर एलिफेंट का हो। यानी कि कुल मिला के कैपिटल के ऊपर एक फिगर बना होता है जो कि एक पावर को शो कर रहा होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, सारनाथ, रामपुरवा, सनकिशा एंड लौरिया नंदनगृह। अब आती है मेन चीज़ कि टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है। डिफाइंड एज एनक्लोज्ड, टेम्पल आर्किटेक्चर डिफाइंड एज एनक्लोज्ड प्लेस ऑफ वर्किंग हैविंग अ रूफ, यानी कि एक तरह से एक क्लोज्ड एरिया जहां पर हम वर्शिप कर सके भगवान की। ठीक है, और टेम्पल वर्ड जो है वो आता है एक वर्ड से, वो है टेम्पलम। ठीक है, अगर हम बेसिक एलिमेंट की बात करें एक टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर, तो वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहला है गर्भगृह, ठीक है, जहां पर मूर्ति बिठाई जाती है या भगवान को रखा जाता है वर्शिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मंडप, यानी कि जहाँ एंट्री होती है उस टेम्पल की। नेक्स्ट आता है शिखर, यानी कि टॉप जो होता है उस टेम्पल का, वो अमलका। कलश, कलश क्या होता है, जो मंदिर होता है उसके सबसे ऊपर का जो टॉप होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है जगती, जगती यानी कि जहाँ पर सारे के सारे लोग बैठकर वर्शिप वगैरह परफॉर्म कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। एक्चुअल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर है इसके अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर बात नहीं की गई है। ठीक है, जो 13वीं शताब्दी में तुर्किश मुगल यानी तुर्किश थे, तुर्किश के जो मुगल थे, उन्होंने जब भारत के अंदर आए वो, ठीक है, उन्होंने वहाँ से नई नई चीज़ों को सीखा। ठीक है, हिंदू के जो स्ट्रक्चर्स थे, स्कल्पचर्स थे, उनसे चीज़ों को सीखा, बुद्धिस्ट जो थे उनके स्कल्पचर्स से सीखा, और एक तरह से मिक्स्ड क्या क्या एक आर्किटेक्चर बनाकर तैयार किया जिसका नाम क्या रखा गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेजर केव्स आर्किटेक्चर इन इंडिया। भारत में सबसे मेजर जो केव्स हैं, भारत में सबसे मेजर केव आर्किटेक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। चलो, सबसे पहला है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स क्या होता है, लोकली इनको एक लोकली जाने जाते हैं वैरुल लैनी के नाम से। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये एक तरह से ये मान लो कि गुफा को काट कर बनाए गए हैं, इसीलिए इनका नाम क्या, रॉक कट रखा है। ठीक है, जो कि एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी की चीज़ है, कम्युनिटी की है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अजंता केव, लोकेटेड इन औरंगाबाद, जो कि औरंगाबाद में है महाराष्ट्र में, और इसमें 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव्स हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एलिफेंटा केव्स की, तो ये लोकेटेड है कहाँ पर, एलिफेंटा आइलैंड में, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, इसके अंदर कुल मिलाकर 7 केव हैं, और त्रिमूर्ति ऑफ शिवा यानी भगवान शिव की 3 मुख वाली मूर्ति भी है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है केरला केव्स। नेक्स्ट आता है केरला केव्स। केरला केव्स जो है, देखो ये बहुत ही प्राचीन, भारत की सबसे प्राचीन जो है बुद्धिस्ट अर्ली रॉक कट आर्किटेक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, रिलेटेड विद द महासमगिका डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के इस महासमगिका डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, और इसमें हैज़ ग्रेट चैत्य हॉल, जिसके अंदर क्या है, एक चैत्य हॉल है जहाँ पर बाकी सभी लोग बैठकर वर्शिप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है शॉर्ट नोट ऑन कॉइन एज ऑफ इंडिया। चाइना देख रहा है आज की, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मैं इस चैनल पे वन शॉट वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड करता रहता हूँ, यूनिट वाइज, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज। अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, या बीसीए एमसीए भी कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वन शॉट वीडियोस जो है तो वो मिल जाएंगी। तो शेयर करो इसे अपने दोस्तों के साथ में, अकेले अकेले मत पढ़ो, ठीक है। वन शॉट वीडियोज से तुम पढ़ के अच्छे खासे मार्क्स गेन कर पाओगे, ठीक है।